यानी कि ये मान लिया जाए ना कि मुद्दे हैं, मुद्दे जमीन पर है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, गरीबी का हो, महंगाई का हो, लेकिन विपक्ष उसे ठीक से एड्रेस नहीं कर पाया। तो राजीव रंजन, अब ये तो प्रूव्ड फैक्ट है कि राज्यों में आप ही की ताकत के बदौलत 400 पार का दावा है। आप नहीं होते, आप इधर होते तो बिहार की मुश्किल होती, यूपी में जयंत चौधरी ना जाए तो उत्तर प्रदेश की भी थोड़ी बहुत तकलीफ है। अब देखिए गरिमा जी, जिनके पास 303 सांसद हैं उन्हें अलायंस की जरूरत है। जिनके पास 52 सदस्य हैं उनके लिए अलायंस जरूरी नहीं है। अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूरी नहीं है। अलायंस के साथियों के अंदर नाराजगी है, उसका समाधान जरूरी नहीं है। अलायंस की बैठकें जरूरी नहीं है। देखिए, ये फेडरल स्ट्रक्चर है और जो पिछले 3 दशक का हिंदुस्तान है, इसे गठबंधन युग कह सकते हैं और सबको गठबंधन की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस 401 सीटों की पार्टी राजीव गांधी जी के दौर में थी, उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। आप आज की तारीख में एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आपकी हैसियत हो गई, तो निसंदेह आपको यह समझना होगा कि आपके लिए अलायंस एनडीए से ज्यादा जरूरी है। और नीतीश कुमार जी ने इसे समझा था और शायद इसीलिए इंडिया के को लेकर के जो भी उनकी कोशिशें थी उस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन तो क्या ये राजीव जी, ये विचारधारा से ज्यादा सत्ता की लड़ाई है क्या? हाइपोथेटिकल सवाल हो कि भाई जिस तरफ सत्ता का झुकाव दिख रहा है, जितने भी सत्ता के लालसा वाले लोग हैं वो सब छिटकते जा रहे हैं, मैं ऐसा मान लूं इसको? नहीं, मैं आपको एक बात कहूंगा। अब ये विचारधारा तो बहुत ही जटिल और कई मामलों में जैसे आंकड़े अपने अपने तरीके से रखे जाते हैं, यह विचारधारा शब्द का इस्तेमाल भी सुविधा के हिसाब से सारे लोग करते हैं। परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिन दलों के साथ रिश्ते बनाए वो हम सब जानते हैं। कांग्रेस के परंपरागत मित्र केरल में 2 हैं। केरल कांग्रेस ईसाइयों के अधिकारों के लिए हिमायत करती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुसलमानों की वकालत करती है। हिंदुवादी सोच के साथ उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी के पूरे चिंतन को कांग्रेस ने स्वीकार किया। अब देखिए, अब जहां तक एक समाजवादी अवधारणा का सवाल है तो गांधी समाजवाद को भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकारा अटल जी के जमाने में। अब मूल्यों का सवाल है। कई ऐसे प्रश्न हैं। आपके पास बेहतर शासन की परिकल्पना हो सकती है, उसके लिए आपके पास, मैं पहले भी आपके शो में कई बार कह चुका हूं कि हमें वैकल्पिक जो चिंतन है, जो सोच है, जो मॉडल है कि आप खामियां देखते हैं, आप उससे बेहतर कैसे देंगे। नहीं, ये सत्ता का भी सवाल हो जाता है क्या राजीव जी? पार्लियामेंट्री सिस्टम का हवाला भी दिया। ये सत्ता का भी तो सवाल है। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन से नाखुश थे, अकेले भी तो चुनाव लड़ सकते थे। जेडीयू अकेले चुनाव लड़ने के बजाय एनडीए के साथ जाकर खड़ी हो गई। ये एनडीए की ताकत देखकर कि भाई सत्ता में वापसी होगी। देश में देखिए, बिहार में लंबे समय से गठबंधनों की जो सच्चाई है वो उसको कोई नकार नहीं सकता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सबको अलायंस में रहना होगा। 2 धाराओं के बीच बिहार बराबर विभाजित रहा है, उनके बीच चुनाव होते रहे हैं। सत्ता में आना क्यों जरूरी है, अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा, और सर्ववादिता की भी इनकी अपनी परिभाषा है। मैं इतिहास पर इसलिए नहीं जाऊंगा कि अभी तुरंत मैंने काफी डिफेंड इनको किया है, लेकिन सरकारों के गिराने, तो उनको अपदस्थ करने, पार्टियों के अंदर टूट का नहीं, निश्चित तौर पर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अलायंस में जब भी समझौते होते हैं तो आपका ऐसा नहीं है, आपका अतीत भी सामने होता है, आपकी खामियां भी, आपकी अच्छाइयां भी,
उनके बीच आप साथ चलने के लिए न्यूनतम सहमति कायम करते हैं। तो कांग्रेस को किसी ने आपातकाल के लिए माफ नहीं किया था। कांग्रेस को एक वैकल्पिक स्वरूप बनाने में एक राष्ट्रीय आधार, उस समय लोग मानते थे कि देश की सबसे बड़ी जो दो पार्टियां उनमें से एक पार्टी है, इनके साथ अलायंस होगा तो कल आप सत्ता के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे तो लोग कहेंगे अस्थायित्व की गारंटी कहां से राजीव जी, मिलेगी। फिर मैं अपने सवाल पर घूमकर आऊंगी। आपको इंडिया 2024 की जो लड़ाई है वो इंडिया में कमजोर दिखी, एनडीए में ताकतवर दिखी, मजबूत दिखी, एनडीए के साथ सत्ता जाती हुई दिखी और इसीलिए आप इधर स्विच कर गए? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी जिस अलायंस में होंगे, उस अलायंस को जीत मिलती रही है और इस दावे का मूल्यांकन केवल आने वाला जनादेश ही करेगा, इसलिए कि अब तक तो यही दीपक झा, पहली बात ये बड़ा मैं एक बात कहना चाहूंगा, इंडिया है कहां? मैं बस 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने इंडिया को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए लगातार इन्हें कई बार संकेत दिए, कई बार अपनी बातें रखी। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म इंडिया को बनाए रखने में है। दिलचस्पी कांग्रेस की नहीं थी, ये 400 सीटों पर लड़ना चाहते। तो दीपक झा ये 400 सीटों अब ये पर लड़ना लड़ाई चाहते कांग्रेस के हैं। दृष्टिकोण से कहां खड़ी है? इसीलिए ये ममता अलायंस नहीं बनर्जी चाहते थे।